हम आज उस रॉकेट साइंस पर नजर डालने वाले हैं जो इनके मौलवी साहब ने अभी अभी नासा से आंख बचाकर लॉन्च की। MBBS का मतलब बताओ। MBBS इसका मतलब मियां बीवी बच्चों समेत। MBBF मियां बीवी फादर समेत। MBBF का मतलब है मैट्रिक बार बार फेल। औसम, कमाल की साइंस है कातिया। मान गए, इतना जोरदार टैलेंट जिसके पास हो वो इंडिया से पीछे कैसे रह सकता है? और नहीं तो क्या। सर आसिम मुनीर की बिटिया की शादी हुई है सर। मुबारक हो फील्ड मार्शल साहब, आपको बहुत 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 मुबारकबाद। साहब देखो क्या साहब बोली जरा इनको फील्ड मार्शल साहब सर सर ऑनरेबल ऑनरेबल थीफ मार्शल दिस वन ऑनरेबल थीफ मार्शल आसिम मुनीर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। हाँ, तो इन्होंने क्या करा है, इनकी बिटिया की शादी हुई है। भाई साहब को अपने समधी बना लिया है। कहा यार भाई मजा नहीं आ रहा है, समधी बन जाते हैं। रियल ब्रदर है। रियल ब्रदर। इसीलिए कौम का फकर गले में हार्ड डिस्क जितना तावीज डाल के अवेंजर मूवी का पोस्टर बन के खड़ा था डी चौक। पाकिस्तानीज स्टॉप मैरिंग योर सिस्टर्स, इट्स नॉट ओके। मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस। चाचा का बेटा, चाचा की बेटी, मौसा का बेटा, मौसी की बेटी, ये भाई बहन होते हैं, ये रिश्ता सगा होता है, ठीक है। ये सगे भाई बहन होते हैं। राखी के समय जो गिफ्ट आप अपनी सगी बहन को देते हैं वही गिफ्ट आप अपनी मौसी की बेटी को, चाचा चाची की बेटी बेटे, वही गिफ्ट चलता है। मतलब कि वो खून का रिश्ता है वो। भाई पानी लेके आए नादिया के लिए। छोड़ो यार, किसको समझा रहा हूं, किसको समझा रहे हो यार? मैं क्यों अपना मुंह गंदा करता हूं इनको समझाने के लिए? मतलब कि मैं सोच रहा था कि सर कहीं तो जाकर आ रहे यार, छोड़ो इनसे। नहीं मतलब यार देखिए सर, जब ये मैंने खबर पड़ी तो मुझे याद आया लैंडसेट मैगजीन एंड द फेमस रिसर्च ऑफ दैट मैगजीन। नहीं, उसमें रिसर्च है, उसमें आप दिखाइए यहाँ पे। मोस्ट inbred people in the world are Pakistanis. More than 60% of the marriages that take place across the world, right? जो inbreeding में नहीं, I think 60%, not across the world, but 60% of Pakistanis end up marrying their brothers or sisters यार। एक तो इनको ये पता, एक माँ से पैदा हुए बच्चे सिर्फ वो भाई बहन नहीं होते, जो माँ की बहन होती हैं उनसे जो बच्चे होते हैं वो भी सगे भाई बहन जैसे ही होते हैं, और उनका मान सम्मान प्यार उतना ही होता है जितने सगे भाई बहन का होता है। या माँ के जो भाई हैं जिनको मामा बोलते हैं या जो मौसी बोलते हैं, आप खाला बोलते हैं, उनके बच्चे सगे भाई बहन ही होते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। चाचा चाची के सगे भाई बहन ही होते हैं, राइट। वो बहनें आती हैं, राखी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं, आप उनको गिफ्ट देते हैं, कैश देते हैं, जो भी आपकी खुशी हो आप उनको देते हैं, और आप भी उनकी रक्षा करने का एक संकल्प लेते हैं। वो बहन है, वो सगी बहन है, मौसी की लड़की, चाची की, ये सगी बहन है। ये तो नहीं हो सकता यार, पर दिस इज टू एंड अगर कोई नॉर्मल बंदा करे, जो जाहिल हो, जिसको पता नहीं हो, खैर जाहिल तो ये भी है, लेकिन थीफ मार्शल ने ये तो पढ़ा लिखा यार, इसने मतलब सगे भाई के बेटे से, चलो एनीवे फॉरगेट अबाउट इट यार। इससे नहीं सुनो मैं वैसे नहीं कह रहा, इससे पता है दिमाग खराब होता है, और ये दिस इज मेडिकली प्रूवन। मैं आपको ट्रोल नहीं कर रहा पाकिस्तानियों, मैं आपको बता रहा हूं मेडिकली प्रूवन है। तुम लोग दिमाग से पैदल हो, तुम लोग इसीलिए दिमाग से बिल्कुल पैदल हो चुके हो। ये देखो तुम्हारा जो हामिद मीर है, तुम्हारा जो जर्नलिस्ट है हामिद मीर, क्या कह रहा है ये देखो। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो जहनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की
तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। और टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है, अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो हैं वो सामने आते हैं। अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। बात भाई की बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे इन्होंने बोला। हामिद मीर कह रहा है कि 25% से ऊपर पाकिस्तानी दिमाग से क्रैक है। ये हामिद मीर कह रहा है, और आप जाके इसको आप बोले साहब एआई से बना दिया, आप खुद जाके पाकिस्तानियों चेक करो। और 25% इसलिए कह रहा है क्योंकि वो मुहिबुल वतन पाकिस्तानी है। मुझे तो लगता है कि तुम लोग 100% क्रैक हो। ये एक बात, ये 25% पे इसने छोड़ दिया, डिस्काउंट भी दे दिया ना इसने, 75% डिस्काउंट। यू कांट डू दैट। यहां पे स्कीम लग रही है, स्कीम में जैसे मुनीर की जो नस्ल है वो नहीं चाहता कि ये डिवाइड हो दुनिया में। मुनीर की नस्ल कौन सी कोई अच्छी नस्ल है जो मुनीर कह रहा है डिवाइड हो? वो समाज का भला चाहता है। उनका विचार ये है कि उनकी जो नस्ल है वो हमारे ही 5-4 घरों में ही रहे। नहीं, बट यू कांट डू दिस यार। यहां पे मैं बता रहा हूं इंडिया, मैं ये नहीं कह रहा कि, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू हैव पाकिस्तानी, यू हैव हिंदू एंसेस्टर्स, या योर एंसेस्टर्स वेर हिंदूज। सो मैं बता देता हूं कि होता क्या है कि जैसे गांव होते हैं, ठीक है, तो गांव में जैसे कुछ गांव हैं जहां पे शादियां नहीं होती क्योंकि वहां पे एक किस्म के एक गोत्र के लोग रहते हैं, तो वहां पे शादियां नहीं होती गोत्रों के बीच में। ये है सिस्टम की, उनमें शादियां नहीं होती। यू कांट मैरी योर सिस्टर। आई मीन ये पाप है। लीगल इलीगल को मारो गोली, तुम्हारे मुल्क में होगा, लीगल वो बात छोड़ो। दिस इज अनथिंकेबल व्हाट यू। जानवर है इनका क्या, चलो आगे बढ़ो यार, छोड़ो मारो गोली। आप हमें बताइए ना, कजन मैरिजेस के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ खास नहीं, बस ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इसका जी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कजन मैरिज का। लेकिन ये ख़त्म करनी चाहिए क्योंकि सब एक जैसे ही होते हैं, फिर क्या फ़ायदा? पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक जैसे, मतलब चेंज होना चाहिए ना। लेकिन माँ बाप कहते हैं कि आपका जो चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है या फिर फुप्पी का बेटा है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है। नहीं, वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको लेके जाएंगे, काम कराएंगे घर के, बस आप भाई शादी करें, खुश रहें बस। हाँ, भाई शादी करनी चाहिए, भाई शादी करनी चाहिए। कजन मैरिजेस बस बैन कर देनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान में। ये ऑप्शन ही ना हो। नहीं, ऑप्शन ना हो, घर का मटीरियल घर में रह जाता है, क्या फ़ायदा? हाँ, बिल्कुल आपने सही बात की। लड़कियों को जी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दी जा रही हैं। लड़कियों को पहली बात तो ना स्टेप लेना चाहिए अपने लिए, अपने घर, मतलब कहना चाहिए कि मुझे स्टडी करनी है, जो भी उनका शौक हो। कजन्स पे डिपेंड ही रहना चाहिए। वो बाउंड रह जाता है बंदा, तो फिर बाहर मतलब अपने आप को इनकरेज करो खुद ही से। पाकिस्तान के अंदर तो बचपन के अंदर ही मंगनियाँ हो जाती हैं, इस कज़न के साथ ये तुम्हारा रिश्ता हो गया है। जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैया हो गए। सही बात है, आपने ठीक कहा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मतलब बचपन में क्यों करनी है? बड़े होके किसी और को पसंद कर लो, बचपन किसी और को पसंद करें तो बड़े होके किसी और को पसंद करेंगे। तो कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। वैसे इंडिया के अंदर भी जो है वो इस चीज़ को बायकॉट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। आप इस पे क्या कहेंगी कि सही इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमें भी लेना चाहिए? हाँ, हमें लेना चाहिए। हमें भी अपने घर से बाहर करनी चाहिए शादी, क्योंकि फिर सबकी डिफरेंट सोच हो जाती है, सब लोग डिफरेंट तरीके से रहते हैं, नहीं तो वो फिर एक ही सिस्टम चलता रहता है। इसे बायकॉट करना चाहिए हमें पाकिस्तान में। उनका कहना है कि बायकॉट करना चाहिए। और देखिए पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं वो कज़न मैरिज से शदीद किस्म की जो है फेडअप है, क्योंकि उन्होंने शायद अपने से बड़ी कज़नों का हाल देखा हुआ है। जी ऐसे ही है, बर्बाद हो रहे हैं सब। सब बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। थैंक यू। समझ गए आप? ये चीज है।